हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सिनोनिम से नहीं करने वाली हूँ, नहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मेरा भी शौक़ है कि मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलूँ, बहुत विद फ्लुएंसी। इंग्लिश तो बोल लेती हूँ बट मेरा कभी कभी अटक जाती हूँ, तो मुझे भी अपनी फ्लुएंसी बेटर करनी है और आप लोग को भी करनी होगी, तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन फ्यू डेज। आपको कोई भी ग्रामर स्टार्ट से ही ग्रामर ज़रूरी होता है। अगर कोई भी इंसान इंग्लिश बोलना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि उसको ग्रामर आती है, तभी इंसान बोलना चाहता है इंग्लिश। अदरवाइज़ कोई नहीं चाहेगा। जिसमें किसी की थोड़ी भी नॉलेज नहीं होती वो बहुत कम ही लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो एकदम बिगिनर हों वो ग्रामर देख सकते हैं, टेंस देखिए, उसके बाद और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई विल स्टार्ट। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि लिसन करना है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो पहले आप इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करिए और इंग्लिश सीरियल देखना है, इंग्लिश सॉन्ग सुनना। सबसे अच्छी होती है कि इंग्लिश मूवी। अगर आप इंग्लिश मूवी देखते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत सारे डायलॉग्स उसमें होते हैं, तो वो चीज़ आपको याद रह जाते हैं। जैसे आप हिंदी मूवी देखते हैं तो आपको हिंदी मूवी के डायलॉग याद रहते हैं, तो ऐसे इंग्लिश मूवी देखेंगे तो इंग्लिश मूवी के डेफिनेटली वो डायलॉग याद रहते हैं। और फिर सेकंड टिप्स है कि रीड वाइडली। बहुत सारी बुक्स पढ़िए। इंग्लिश की एक बुक लाइए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, तो उसमें से इंग्लिश पढ़िए। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप प्रोफेशनल में हैं, तो वो कोई भी एक फ्रिक्शन बुक लाइए, कोई भी जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। फन कॉमेडी बुक्स लाइए, कॉमिक्स लाइए, एंड कोई भी बुक लाइए, उसको डेली पढ़िए। या तो आप PDF भी पढ़ सकते हैं। आपके पास मोबाइल है तो आप कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप मोबाइल पे खुद ही एक सर्च करेंगे तो बहुत सारी स्टोरीज़ आएंगी, कहानियाँ आएंगी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। थर्ड टिप्स है स्पीक रेगुलरली। यू डोंट नो विथ होम यू कैन प्रैक्टिस। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं किसके साथ इंग्लिश बोलूँ, इसलिए तो मेरी फ्लुएंसी नहीं बन पाती है, बट आप अपने आप से ही बोलिए। नहीं तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे हो गया कॉल एंड एस फ्लुएंसी एक है, और बहुत सारे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगी। बहुत सारे ऐप्स हैं, एप्लीकेशन है जिनके साथ आप बात कर सकते हैं फ्री में इंग्लिश में। वो लोग आपको जानते नहीं हैं, तो आपको अगर थोड़ी गलती होगी तो आपको शर्म नहीं आएगी, तो आप बोल सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। और फोर्थ टिप्स है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स इज़ दैट टू राइट फ्रिक्वेंटली। आपको कुछ भी कॉपी लेनी है और जो सुबह से शाम तक हुआ है आपको इंग्लिश में उसको क्या कर देना है, राइट करना है। इससे हमारी थिंकिंग प्रोसेस आती है। कभी कभी आप अटक जाएंगे कि इसको हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इज़ दैट, इसको कैसे बोला जाएगा, तो आप मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा, फिर उसको प्रॉपर इंग्लिश लिखिए। आप पढ़ के देखिए क्या आपको वो समझ में आ रही है वो इंग्लिश की नहीं। अगर नहीं आ रही है तो उसको बेटर करने की डेली करेंगे तो खुद ही आ जाएगी। ये हो गई कैसे इंग्लिश बोलेंगे। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि वोकैबुलरी, जो आपको इंग्लिश बोलते टाइम आप समझ नहीं रहे हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, उसको लिखिए, उसको याद रखिए। जब भी बोलिए उसको बोलिए। ग्रामर थोड़ी बहुत जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको ग्रामर नहीं आएगी, कहीं आपकी ग्रामर ख़राब हो जाएगी, उसको भी करिए। प्रोनाउंसिएशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी ऑफ द टाइम्स पीपल स्पीक वेरी वेल इंग्लिश बट दे don't know how to pronunciate that spellings, so try to learn the pronunciation is very important, okay? And listening is very important, I have told you before, then try to। and ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। तो थर्ड स्टेप पे क्या करना है, आपको रियलिस्टिक गोल बनाना है। जैसे आपको बनाना है कि हाँ एक मूवी है तो आप उसको 3 दिन में देखिए, और आपको एक ग्रामर पोर्शन है तो इतना करिए कि आपको वो पता होना चाहिए ना, आप 30 दिन में इंग्लिश बोलना चाहते हैं कि आप 2 दिन में इंग्लिश बोलना चाहते हैं। आप जितना टाइम कम करेंगे उतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। सेट रियलिस्टिक गोल। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई भी इंग्लिश नहीं सीखता। मैंने एक शॉर्ट बनाया था ना, 1 मिनट में इंग्लिश बोले, तो ऐसा कोई भी नहीं, कुछ नहीं होता। आपको 1 महीने ज़रूरी लगते हैं, 30 दिन तक तो लग ही जाएंगे। बी पेशेंस।
थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखेंगे तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा। एंड डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। शुरू में क्या होता है कि जब आप फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं या घर पे बोलते हैं इंग्लिश, तो कोई भी सुनता है तो आपको मजाक उड़ाता है कि हाँ इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश ना बोला, ऐसे ना बोलो। मुझे भी बोला जाता है, कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाती है गलती से, तो बोलते हैं कि इंग्लिश ना बोला करो, इंग्लिश ना छाटो, तो वो चीज़ होती है। तो आप ट्राई करिए, इसको अवॉइड करिए। कोई भी मजाक उड़ाएगा, जब आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी तो कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। आई हैव फन। कोई भी चीज़ स्टार्ट किया है, काम कर रहे हैं, तो उसको कभी बोरिंग ना लीजिए, उसको हमेशा इंजॉयमेंट के साथ किया करिए। रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तब तक वो चीज़ नहीं आएगी। ये नहीं कि 2 दिन मैंने इंग्लिश देखी है, उसके बाद फिर 1 महीने बाद मैंने इंग्लिश देख ली, फिर 1 महीने बाद 1 साल बाद मैंने इंग्लिश बोल दिया, तो वो चीज़ कभी नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड प्रैक्टिस रेगुलरली एंड यू विल सी द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही थी मेरी की हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप लोग को समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बताइएगा कमेंट करके कौन सी गलती हुई। आई विल शेयर विथ यू। ओके, my tips, this is my tips how I learned English. Yes.